धीर धयनं श्रवण पटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जगत गुरु सदगति देते हैं, कुमति देतु हटाए। एक समय की बात है जब कोई नहीं यहाँ था, तब सृष्टि की रचना ही नहीं हुई, तब निराकार ज्योति स्वरूप में से ओमकार की झनकार उठने लगी। ओम निराकार निर्लेप ज्योति जीवन मुक्त नमामयम् रोम रोम व्यापकम अंधकार नाशनी निराकार ज्योति स्वरूप वेद ब्रह्मचारिणी वेद रूप अखंड ओमकार झनकार। पूरे त्रिलोक में कोई नहीं था, ज्योति थी साकार। द्वादशी रूप पड़ा उस दिन, पड़ गया शुक्रवार। आगे शनि की चाल थी, रविवार साकार। माघ महीना जगत में और शुभ शुभ घड़ी गति जान। माता बन गई ज्योति निराकार की और हटे घमंड भगवान। माता कुमाता न भवती पुत्र कपूत हो जाए थे। द्वादशी का दिन था। कलयुग चल रही काली कालिम और कालिमा माघ मास गति जाए और शुभ घड़ी प्रकट होगी अब। पूर्णिमा माघ रवि पुष्य पाए, रवि पुष्य में माघ महीना, माघ पूर्णिमा व्यापक जाए। भारत की तो शुभ घड़ी आ गई, अशुभ घड़ी सब नष्ट दिखाए। अरे घड़ी घड़ी में पल पल में सब याद करो, माँ को सब जाए। तब ज्योति से अणु निकला एक और विष्णु रूप प्रगट गति पाए। फिर एक अणु छिटका ज्योति से, ब्रह्म स्वरूप ये रूप दिखाए। फिर एक रूप निराला निकला, जो शिव जगत गुरु कहलाए।
तीन अणु पूरे त्रिलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश कहाय। ओमकार झनकार उठ रही आद्य गुरु शंकराचार्य। आद्य गुरु शंकराचार्य का जन्म निराकार ज्योति स्वरूप की शक्ति से हुआ। तब ब्रह्मा ने पूछा, जन्म नहीं धरती पर पावे और फिर भी शंकर बन जन्मावे, और त्रिशूल पे काशी बसावे, प्रयागराज स्नान दिखावे। हे शंकराचार्य तुम करो माघ स्नान। रवि पुष्य पड़ रहा है कली में और शिव है तुम्हारा नाम, शंकराचार्य तुम्हारा नाम होगा। और भारत में चारों युगों में शुभ घड़ी आपकी कृपा से आएगी। जय शंकर जय जय शंकर, शिव शंकर त्रिपुरारी शंकर, शिव प्रदोष तन तन अंकर, और रोम रोम में राम अंकर। राम राम भय राम राम, श्री राम राम जय राम राम। कण कण में भारत राम राम, कंकर कंकर में शंकर 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 शंकर। शिव का नाम शिव 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 ब्रह्म समान। तब विष्णु ने पूछा, शंकर शंकराचार्य बन गए हो आप, और इस मृत्युलोक में शंकाएं शंकाएं रहती हैं। इन शंकाओं का निराकरण करने के लिए आप शंकर बने हो, बोलो क्या चाहते हो। तब एक आवाज आई ब्रह्मांड से, मैं देखूं निरकार और घर में देखूं साक्षात बालक राम अवतार। या तो मैं पूरे ब्रह्मांडों को त्रिलोक को देखता रहूं, निराकार की ज्योति को देखता रहूं और ज्योति स्वरूप हो जाऊं और मेरे 12 स्तंभ हो जाएं, या फिर मैं मेरे इष्ट देव बालक राम को देखूं। तब कहा, जाओ नहीं जन्म तुम्हारा और प्रदोष रूप गति धारा। जाओ, जब भी संसार में दोष उत्पन्न हो, शंकराचार्यों को चुनौतियां मिलने लगे, तब उस दोष को हटाने के लिए आप अपना प्रज्वलम स्वरूप उत्पन्न कर देना। माघ का महीना है, रवि पुष्य नक्षत्र है और माघी पूर्णिमा का प्रागट्य। प्रयागराज करो स्नाना, काशी विश्वनाथ भगवाना। कौन रोकेगा विश्वनाथ को, जो रोके पछताए। गर रोका शंकराचार्य को तो प्रलय रूप हो ही जाए। तब का कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा, और यदि किसी ने रोका तो खाएगा बड़ा धोखा। घड़ी बदल जाएगी सब और अशुभ घड़ी प्रगटावेगी। गर शंकर से टकरावेगा तो मुक्ति नहीं मिल पावेगी। शक्ति भी सब छिन जावेगी, भक्ति भी नहीं मिल पावेगी, और अधोगति में जाए वह जो शिव शक्ति से कोई टकराएगी। भगवान शंकर ने कहा, आप क्या चाहते कि दिव्य दृष्टि दे दो मुझको मां, और देखूं ज्योति रूप स्वरूप, और 12 कला अवतार राम जी, और 12 कर दो मेरा रूप। 12 ज्योतिर्लिंग बना दो, उसमें ज्योति देव प्रगटाए, और मैं देखूंगा रामचंद्र को जो कलावतार 12वें आए। अंधकार हट जा सबसे और वाणी मुझको दे दो माय। क्या रखा है मृत्युलोक में, सत्ता धन बेकार दिखाए। क्या यदि आप मुझे देना ही चाहती हो निराकार की ज्योति मां, तो मुझे ऐसा एक नेत्र दो, त्रिनेत्र, जिससे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे त्रिलोक को एक पल में देख लूं, सारे ब्रह्मांड की घटनाओं को देख लूं, दानवता को देख लूं, मानवता को देख लूं, देवताओं को देख लूं, काल कर्म की गति को देख लूं। तब का तथास्तु, जाओ
नेत्र ये तीसरा नहीं किसी के हो, केवल देखो राम जी और नारायण गति हो। जाओ 24 घंटे आपको निराकार ज्योति स्वरूप के दर्शन इस प्रदोष की बेला में होते रहेंगे और सारे दोष अपने यहां पड़ते रहेंगे। तब से मिला त्रिनेत्र मुझे और शिव का रूप त्रिनेत्र ही जान, और काल कर्म की गति देखता बोले कलियुग शिव भगवान। इसलिए भगवान शंकर निराकार ज्योति स्वरूप हैं, आद्य गुरु हैं, उनका कोई जन्म नहीं है, फिर भी महाशिवरात्रि मनती है। और माघ के महीने के बाद जब फाल्गुन का महीना आएगा तो महाशिवरात्रि का महापर्व होगा, उस पर सारे भारत को गर्व होगा, क्योंकि तीन नेत्र त्रिपुरारी शंकर देखे जगत जहान। तब विष्णु ने कहा नाभि बैठो आन, तो निराकार की ज्योति से और विष्णु नाभि खुल जाए, और शिव का तीसरा नेत्र और ब्रह्मा रहे प्रगटाए। कमल का फूल, कमल शुक्रवार लक्ष्मी को कहते हैं। तब माया से माया निकली, माया से निकला शिव ज्ञान, माया से ही ब्रह्मा निकले बोले विष्णु बैकुंठ के धाम। ऐसे जन्म हमारा जानो, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये मानो। तो जो भी सोचे नारायण और उसका शिव को ज्ञान, और ब्रह्मा उसी ज्ञान को उत्पन्न करते आन। चारों युगों में ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं, तो ज्ञान शिव का होता है और सोच विष्णु का होता है। तो विष्णु का सोच शांताकारम है, शिव का सोच ज्ञानमय है, और ब्रह्मा का सोच ब्रह्ममय है। मन, जीव और आत्मा यही निराकार ज्योति स्वरूप के तीन स्तंभ हैं, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और ये महेश, म का मतलब जितने भी घमंड हैं और जितने भी हठ हैं उनको क्षय कर दे, वह महेश है, उसे शिव कहते हैं। तो रावण का हट हिरणाकश हट, हिरणाकुश भी मरा पड़ा, और रावण की लंका में रावण देखो राम के चरण में मरा पड़ा, और मर गए सब धृतराष्ट्र कौरव सब, और कलयुग में भी मर जावे, पर महेश शिव भोले की उनको न कृपा कभी मिल पावे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे से जो दानव होते हैं वो माया मांगने आते हैं और सत्ता मांगने आते हैं। चारों युग का वेद प्रमाण है, सत्य मांगने आते नहीं। और जितनी दानव सरकार और कहते हैं मेरे हाथ जोड़कर सत्ता दे दो त्रिपुरार, तब मैं देखूं नेत्र तीसरा खोलूं उस पर जाए, मद काम नशा इसे चढ़ रहा है और मेल मांगने आए। तो मेरे यहां सत्ता मेल का स्वरूप है, और इस मेल को धोने के लिए ही मैंने नारायण से निवेदन किया कि महाराज ये मेल मुझ पर न चढ़ जाए। तब कहा जाओ गंगा दी तुमको हमने सिर पर कर लो धेयार, धारण कर लो इसे, क्योंकि गंगा ये नहीं देखती कि उसमें कौन स्नान कर रहा है, राजा स्नान कर रहा है, शंकराचार्य स्नान कर रहा है, या कोई रावण स्नान कर रहा है, या कुंभकर्ण स्नान कर रहा है। वो तो चाहे पशु करे, चाहे पक्षी करे, और चाहे किसी भी जाति और धर्म करे, पर गंगा में स्नान करे तो पाप झरे भाई पाप झरे। कितना ऊंचा सोच है गंगा उसका नाम, जिसको धारण करते हैं मस्तिष्क पर शिव भगवान। उस गंगा को मेल को धोने के लिए ही तो शिव है। और वो मेल किसका है? विष्णु के चरणों का है मेल, और ब्रह्मा का अमृत उसमें, शिव की जटा में बहती गंगा रमण
मन करे। बस शिव उसमें कैसी वाणी बोल रहे, वाणी के अधिष्ठाता शिव। भोलेनाथ को वाणी मिली और इसी वाणी से हम संसार में ये ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं, हंसी खेल नहीं है। जो प्रसंग प्रदोष में और शंकर शिव सुने ज्ञान, उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश और कृपा करे भगवान। इसलिए वाणी भगवान शिव की पुत्री को कहते हैं, उनके कंठ में निवास करती है। उससे 4 वेद से 18 पुराण बनते हैं। वाणी वेदों की माए ये, वाणी से वेद प्रकटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और सहस नाम गुण कहते हैं। और व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण सब वाणी की संतान। वाणी ही विष्णु रूप बने, वाणी ही ब्रह्मा रूप बने, वाणी ही शिव का रूप बने और वाणी शक्ति स्वरूप बने। वाणी ब्रह्माणी निराकार की ज्योति शक्ति शिव शक्ति। नवदा भक्ति वाणी देती जो है शिव जी की परम शक्ति। तो ये शिव शक्ति है, जिसे वाणी कहते हैं। वाणी से वेद बनते हैं और तीसरा नेत्र ज्ञान का बनता है और ज्ञान से भगवान मिलते हैं। सत्ता तो कचरा मेल मानो, जो कटोरे में मिल जाती है, पर ईश्वर मिलने में तो भैया सांस अटक सब जाती है। तो जो ईश्वर से मिले, कृपा हो शिव भगवान, और सत्ता से तो लाख मिल लिए हुए सभी शमशान। तो सत्य और सत्ता का और भेद दिया बताए, ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म की कथा माघ में गाए। ये प्रसंग जो भी सुने भारत का कल्याण। नई सदी 21वीं आए कल की भगवान, कृपा करेंगे कल के ईश्वर जो 10म रूप अवतार। 10 दिशाओं में भैया सत्य करे साकार। बोलो जय शिव। ये प्रदोष माघ कोई गावे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा हो जावे। बोलो जय शिव।